धर्मनिरपेक्षता की समझ। अध्याय 2 जो अपन कल पढ़ रहे थे बच्चों, धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रति विचार क्या है। अब आगे वाला पॉइंट है कि क्या धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, यानी राज्य को और धर्म के प्रति जो विचार है उनको अलग अलग क्यों रखा जाना चाहिए। ठीक है ना, धर्म को क्या है राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों। ठीक है, यानी धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अपन मानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर और धर्म जो निरपेक्षता है यानी धर्म को जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक धर्म के द्वारा एक बहुसंख्यक जो लोग होते हैं एक ही धर्म के, अगर उसकी सरकार आ जाएगी तो बाहुल्य किसका रहेगा, उसी धर्म का रहेगा। अब संख्यक वर्ग को पूरे अधिकार नहीं मिल पाएंगे, इसलिए इन बातों को मद्देनजर करते हुए और धर्म को राज्य से क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। तो पहला है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। धर्म को राज्य की सत्ता से, राज्य के शासन से, सत्ता से अलग करना। अपन देखते हैं कि अपना देश लोकतांत्रिक देश है। उस लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुने हुए अलग अलग समुदाय धर्म के लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर वो अपने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए अपनी बातों को वहाँ पर रखते हैं। इसलिए क्या है, राज सत्ता से इसको क्या रखा गया है, अलग रखा गया है। हर देश के अंदर एक से ज़्यादा, अपन को पता है कि हर देश के अंदर, हर देश में एक से ज़्यादा धर्म के लोग एक साथ है, ज़्यादा धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। विश्व के अंदर कोई भी देश हो उसमें ये नहीं है कि एक ही धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, एक से ज़्यादा धर्म के लोग वहाँ क्या है रहते हैं, यानी बहुसंख्यक धर्म के लोग रहते हैं। उनमें से रहते हैं, अगर बहुसंख्यक वर्ग के लोग अगर रहते हैं तो उनका आर्थिक संसाधनों के ऊपर उसका उनका क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो अतः सत्ता एवं राज्य के आर्थिक संसाधनों पर, सत्ता एवं राज्य के आर्थिक संसाधनों पर सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिलाने के लिए धर्म और राज्य को अलग रखना क्या है, महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों के बीच किसी प्रकार का क्या नहीं हो, लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। और जब आर्थिक संसाधनों के ऊपर सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार होगा तो यानी प्रत्येक व्यक्ति अपना अधिक से अधिक क्या करना चाहेगा, उसे विकास करना चाहेगा। और विकास, अगर व्यक्ति का विकास होता है तो वहाँ पर किसका विकास दिखाई देता है, एक देश का विकास दिखाई देता है। इसीलिए धर्म को और राज्य से क्या रखना, अलग रखना जरूरी है। एक ही धर्म के विभिन्न पंथों के बीच क्या है, समानता पर जोर देना। भाई एक ही धर्म के विभिन्न जो पंथ होते हैं, समुदाय होते हैं, विभिन्न समुदायों पर समानता
समानता पर बल देना। ठीक है, ये नहीं कि एक धर्म के लोग ही दूसरे व्यक्ति को और दबाने लग जाएं, यानी समानता का उसमें देना करना लग जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से निकालने या उसे अपनाने या धार्मिक उपदेशों से अलग करने की व्याख्या करने की उसको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। फिर क्या है, देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और एक धर्म को छोड़ दें या दूसरे धर्म को अपनाने की धार्मिक मामलों के आयोजन की स्वतंत्रता देने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखा गया, राज सत्ता से अलग रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक धर्म को कि बहुसंख्यक वर्ग का दबदबा नहीं हो, अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण नहीं हो, सभी वर्ग को आर्थिक रूप से क्या मिलते रहे, आर्थिक संसाधनों का वो उपभोग करते रहें, ताकि हर वर्ग के धर्म के लोग अपना विकास करें और किसी प्रकार का वो शोषण नहीं करें। तो ये हमारे मूल अधिकारों में ये बात दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को छोड़ सकता है, दूसरे धर्म को अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। धार्मिक मामलों का आयोजन करने की स्वतंत्रता उसको दी गई। इस प्रकार से धर्म को राज सत्ता से क्या रखा गया है, अलग ही रखा गया है। क्या सरकारी स्कूलों के अंदर किसी एक धर्म को बढ़ावा देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सरकारी स्कूल में एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते, उसमें सभी धर्म के लोग क्या रहते हैं, समान है। ठीक है, ये हमारे संविधान में ये बात कही गई। कानून की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही है, कानून की दृष्टि से सभी धर्म क्या हैं, समान है। ठीक है ना। और अपन देखते हैं कि सरकारी स्कूल के सभी धर्मों के त्योहारों की क्या होती है, छुट्टी होती है। और धार्मिक त्यौहार सरकारी स्कूल में न किसी धर्म विशेष के लिए क्या नहीं की जा सकती, किसी पे थोपा जा सकता है और न ही विद्यार्थियों को धार्मिक स्वतंत्रता उनकी छीनी जा सकती है। ठीक है ना। इस प्रकार से एक सरकारी स्कूलों के अंदर भी किसी धर्म पर्टिकुलर धर्म के लेकर के किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती है। वहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से पढ़ाया करने की व्यवस्था की गई है। तो ये क्या है, धर्म को क्या रखना, राज सत्ता से अलग रखा गया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता। अब अपन आगे दूसरा पॉइंट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग कैसे है। ठीक है ना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे
लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से अलग कैसे, ठीक है ना। वो तो था कि धर्म को राजसत्ता से अलग क्यों रखा गया, और लोकतांत्रिक देशों, दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे भारत के अंदर जो धर्म को लेकर के जो विचार हैं वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों से अलग कैसे हैं। और जैसे आपकी बुक के अंदर कौन से देश से तुलना की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित जो बात लिखी गई है उससे क्या की गई है, तुलना की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किससे तुलना की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब क्या है, मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह की दखल नहीं दे सकते। अब देखो अपने संविधान में जो बात लिखी गई है धर्म को लेकर के वो क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म को छोड़ सकता है, दूसरे को अपना सकता है। इसके साथ ये भी लिखी गई है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती ये करके अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता, ठीक है। धर्म को मानने के लिए वो बाध्य नहीं कर सकता। अपन सरकारी स्कूलों के अंदर किसी धर्म विशेष को लेकर के शिक्षा नहीं दे सकते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पर प्रताड़ित करता है तो राज्य सरकार उसके लिए क्या है, कानून का प्रावधान रखती है, ठीक है ना। यानी अपने देश की राज्य सरकार उसको क्या दे सकती है, दखल दे सकती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इस प्रकार के क्या नहीं रखा गया है, दखल नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आया कि किस तरह से कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथक्करण का मतलब है, यानी अलग तो रखा गया है लेकिन राज्य को उस धर्म के मामले में, एक दूसरे के मामलों में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। और इसके विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता को राज्य को धार्मिक मामलों में, इसके विपरीत आएगा, मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। छूट ये नहीं है कि भाई सरकार ये कह दे कि आपको नहीं, आप हिंदू से ईसाई बन जाओ, ये छूट नहीं। छूट ये दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति, क्योंकि अपने संविधान में जो अधिकारों के तहत अपन को अपने धर्म से संबंधित जो अधिकार दिए गए उनमें ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसी के साथ अगर कोई दूसरा समुदाय, दूसरा धर्म जो बहुसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग को दबाने की कोशिश करता है
और उसके अपने धर्म के अनुसार उसे डालने की कोशिश करता है, उस पर दबाव बनाता है या मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करता है, तब वह इसका सहारा ले सकता है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का सहारा ले सकता है। अर्थात उसमें सरकार क्या कर सकती है, उसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट कर सकती है, तब सरकार उसका मामले की सुनवाई रखने का पक्ष देती है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा क्या है, अलग है। अगर अपन बात करें कि जैसे अपन ने समानता के अधिकार में पढ़ा था एक कि छुआछूत को क्या घोषित कर दिया गया है, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया, इसे बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ये क्या है कि भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने, समानता के अधिकार में पढ़ा था ना अपन ने, खत्म करने के लिए क्या किया है, के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। यानी बहुसंख्यक भारत में क्या है, हिंदू, तो हिंदू के जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो किसी व्यक्ति को ये कह करके कि आप इस छोटी जाति से तो जाति से हो या हिंदू धर्म अपनाओ, ये है, इसके लिए उसको क्या कर दिया गया है, हस्तक्षेप सरकार ने किया। तो इस प्रकार से क्या ये उदाहरण के माध्यम से इसको अपन समझ सकते हैं कि अन्य लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा भारत के संविधान के अंदर धर्म विशेष को लेकर के या धर्म को लेकर के जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, बाकी अन्य देश की अपेक्षा भारतीय संविधान में सब वो बातें ग्रहण करने की गई हैं जो एक धर्म को लेकर के और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना विकास या अपने समुदाय को बनाए रखना चाहता है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अंदर की गई है। अगर मान लीजिए कि कई व्यक्ति धर्म के नाम पर नवजात शिशुओं को मारने की छूट दे देते हैं, ठीक है, उनका धर्म नवजात शिशुओं को क्या करता है, मारने की छूट करती है, तो क्या सरकार उसमें दखल अंदाजी करेगी क्या? मान लीजिए कोई धर्म भारत के अंदर, अपन उदाहरण करें, भारत में कोई भी धर्म क्या करे, किसी नवजात शिशु को मारने की, नवजात शिशु को मारने की क्या करता है, छूट देता है, तो क्या उसको सरकार दखल अंदाजी करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, क्योंकि अपने संविधान में ये बात लिखी गई है कि सरकार क्या कर सकती है, दखल अंदाजी कर सकती है। तो सरकार ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या करेगी, अपना हस्तक्षेप करेगी और कानून के विपरीत किसी कारण की गई हत्या क्या मानी गई है, एक अपराध माना गया है। यानी नवजात शिशु की हत्या करना क्या है, एक अपराध, इसलिए सरकार उस पर क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। धार्मिक छूट क्या है, मानवाधिकारों का हनन है। यानी धर्म को लेकर के जो इस प्रकार की अगर छूट देती हैं तो इससे क्या होता है, मानव के अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। और ऐसे तो फिर अगर इस प्रकार से छूट देगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा कि एक धर्म विशेष का दबदबा बन जाएगा और बाकी अन्य धर्म जो है वो क्या हो जाएंगे, उनके अधीन रहने लग जाएंगे। और वही वापस जो प्राचीन हमारा इतिहास अपन पढ़ते हैं कि एक दास प्रथा या बेगार प्रथा वाली कहानियाँ बनने लग जाएंगी। देश का आर्थिक संसाधनों के ऊपर उन्हीं का विकास होगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता के भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को लेकर अन्य लोकतांत्रिक देशों की अपेक्षा क्या रखा गया है, बहुत ही खुले रूप से इसकी व्याख्या की गई है। अगर आपको कहीं फिर ये दोनों पॉइंट समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।